नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास दिल्ली पुलिस के पीवाई की क्वेश्चंस। इसमें हम करेंगे लगभग आपके 50 के लगभग क्वेश्चंस हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो वीडियो को अगर हो पाए तो, और लाइक कर देना, कमेंट तो कर ही लेना क्या क्या आपको और चाहिए। फिलहाल आपके शुरुआत के 10 दिन होंगे, इसमें मैं आपके दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा PYQ वाले। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। तो ऊर्ध्वाधर किरणें सूर्य की कहाँ पे नहीं पड़ती हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब है आपका सीधी किरणें नहीं पड़ रही हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ज्योग्राफी यहाँ पे समझ लो। ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे आपकी 0 डिग्री गई, ऊपर है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो हमारा जो भारत है वो इस लोकेशन पे पड़ता है जो वो 0 डिग्री को टच नहीं करता, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हमारे को याद रखना है। और भारत में भी इस वाले पोर्शन पे मान लो जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे श्रीनगर पड़ेगा, तो यहाँ पे तो आपकी वर्टिकल रेज पड़ने का कुछ बात ही नहीं बन रही है। जबकि वर्टिकल रेज जो आप हैं वो सूर्य की वो पड़ती यहाँ पर हैं, वो इस इलाके में पड़ती हैं। ठीक है, आपकी ये विश्वत रेखा के बीच में है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीनगर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए है हमारा आंसर। यहाँ पे आप देख लोगे श्रीनगर जो है ये बहुत ज़्यादा फार पड़ जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया ये बोला जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को हम चीनी का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि हाल ही में की जो हमारा जो डेटा आया है उसके हिसाब से शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में ही होता है। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में तो 1950 जनवरी 24 को इसकी स्थापना हुई थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो बर्ड है वो है आपका सारस क्रेन, फ्लावर है यहाँ का पलाश, मैमल है यहाँ का बारहसिंघा और ट्री है अशोका। ठीक है, तो ये आपके सारे स्टेट के सुप्रीम जो है उनको सेलेक्ट किया गया है। स्टेट बर्ड ये है, स्टेट फ्लावर आपका पलाश है, स्टेट मैमल है आपका बारहसिंघा और ट्री हमारा अशोका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो रीजन है इसका नॉर्थ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई है, इसका फॉर्मेशन हुआ है वो एग्जैक्टली हुआ है आपका स्टेट के तौर पे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कैपिटल की बात करें तो लखनऊ है ही, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं 75, 18 डिवीज़न हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ को तो हर कोई जानता ही है। और यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी है, वो है हमारे केशव प्रसाद मौर्य। लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो काउंसिल में है, यहाँ पे स्टेट काउंसिल है तो 100 सीट है यहाँ पे। और लेजिस्लेटिव असेंबली में है आपकी 403 सीटें। नेशनल पार्लियामेंट में कितना हिस्सा जाता है तो राज्यसभा में 31 सीटें आपकी यूपी से ही हैं। लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे सेट हैं। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए वर्क करता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राइट अंडर आवर नोज। तो इस बुक के लेखक हैं हमारे आर गिरिधरन। नेक्स्ट हैं, हु इन्वेंटेड द 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर का आविष्कारक जो हैं वो हैं आपके चक हल। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। तो मैक्सिमम मेंबर जो हैं लोकसभा में वो हैं आपके 552। हाँ, पर इतने टोटल सेलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर हमारे 552 हैं लोकसभा में और ये फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे 552 जो हैं मैक्सिमम नंबर हैं लोकसभा के, इसको कॉन्स्टिट्यूट ने फिक्स कर दिया है। और आर्टिकल 81 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है आपका कि 530 मेंबर से ज़्यादा इलेक्ट नहीं होंगे स्टेट के अंदर, और 20 मेंबर जो होंगे वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे। ओके, आर्टिकल 331 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको प्रोवाइड करता है कि आपके 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए, जिनका नॉमिनेशन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो 2 एंग्लो कम्युनिटी के मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। हाल ही मतलब रिसेंटली अगर आपने पढ़ा होगा तो इस पद को समाप्त कर दिया गया है, अब 2 एंग्लो मेंबर का नॉमिनेशन नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 83 सेक्शन 2 की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये स्टिपुलेट करता है कि लोकसभा में आपका नॉर्मल टर्म जो होगा वो 5 ईयर का होगा। कब से, जब से उस व्यक्ति का नॉमिनेशन होता है वो अपॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर बाय। तो फतेहपुर सिकरी की जो स्थापना है वो आपकी अकबर ने की थी।
ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है फतेहपुर सीकरी, इसको बिल्ड किया था मुगल एम्परर अकबर ने। कब किया था? 1571 से लेकर के 1582 के बीच में इसको बिल्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, ये बहुत फेमस है, ये हैं आपके हरिसेन। डी इज द करेक्ट आंसर। हरिसेन के बारे में बात करते हैं। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के रूप में भी जानते हैं, जिसमें 33 लाइनें जो हैं वो कंपोज की गई हैं हरिसेन के द्वारा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एपिग्राफिक सोर्स जो बताता है पॉलिटिकल हिस्ट्री गुप्ता डायनेस्टी की बहुत डीपली। ओके, नेक्स्ट है विच वेद डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर। तो ये कौन सा है आपका? ये बताता है आपका ऋग्वेद, जो कि आपका ओल्डेस्ट वेद भी है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये ओल्डेस्ट वेद है हमारे ओवरऑल 4 जो हमारे वेद हैं उसके अंदर। इसमें बहुत सारे आपके हाइम्स हैं, ठीक है, जो कलेक्शन बताता है ये, और सेक्रेड टेक्स्ट इसमें मेंशन किए गए हैं वेदों के अंदर। तो वही सारी चीज़ में हैं, और जो वेद का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इशूड कॉपर कॉइन्स नेम्ड एज जित्ताल। ठीक है, जित्ताल या फिर आपका जित्तल। तो नेम एज जित्तल के जो सिक्के हैं आपके, ये किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे? तो ये शुरू किए थे आपके इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है आपका 1211 से लेकर के 1236। उसने सक्सीड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के पद को। उसके बाद वो थर्ड रूलर बन गया था दिल्ली सल्तनत का, है ना, दिल्ली सल्तनत का थर्ड रूलर भी बन गया था वो। और उसका जो संबंध है वो है आपका ममलूक डायनेस्टी से। तो उसको याद रखना, इल्तुतमिश का संबंध ममलूक डायनेस्टी से है। उसने कॉन्स्टिट्यूट किया था आपका स्लेव अमीर्स को, है ना, जिनको हम लोग तुर्क के चहलगानी के रूप में जानते हैं। इनको हमें चालीसा भी बोला जाता था। तो तुर्कान ए चाहल तुर्कान ए चहलगानी को चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रोड्यूस किया था उसने सिल्वर कॉइन को, जिसको बोलते थे टका। ठीक है, और कॉपर कॉइन भी किया था, जिसको बोलते थे जित्तल। उसने दिल्ली को कैपिटल बनाया था लाहौर के स्थान पे। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स। तो फर्स्ट तीर्थंकर थे हमारे पास ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैगिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री। तो मैगिनॉट लाइन जो है ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1930 में इसको डिफेंसिव अप्रोच के साथ बनाया गया था फ्रांस के अंदर। ठीक है, और जर्मन अटैक से बचने के लिए ही इसका जो निर्माण है वो किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 1940 में ये शुरू हुआ था और 1918 में ये समाप्त हो गया था आपका। तो ये हो गया हमारा मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। यहाँ पे कुछ बाउंड्री लाइंस हैं, इनको आप देख सकते हो। डूरन हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में है। मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी। 38th पैरेलल लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। और ओडर नीजल लाइन ये है आपकी जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। रेड क्लिफ तो हमारा है ही, इंडिया और पाकिस्तान। द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ग्रैंड कैनियन है ये है आपका यूएस के अंदर। ग्रैंड कैनियन ये एग्जांपल है आपका एक वैली का, जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म है। इरोजनल मतलब इसके अंदर आपका अपरदन हुआ है, चीज़ें कटी हैं धारा की वजह से, पानी की वजह से। ठीक है, और इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी आपकी कुमार गुप्त ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुमार गुप्त ने फाउंड किया था इस यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी एडी अन्ना डोमिनी के अंदर, और उसको ही आपका शक्रादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, कुमार गुप्त की उपाधि थी शक्रादित्य की। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम कुछ देखेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था कुमार गुप्त के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट यही पूछा जाता है, एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे हुएन सांग, वो आए थे हर्षा जो आपके हर्षवर्धन हैं उसके टाइम पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर उन्होंने जो ज्ञान है उसको अर्जन किया था, और फिर वो वापस चले गए थे। ओके, नेक्स्ट है नींबू के रस का पीएच होने की क्या उम्मीद होती है। कुल मिला के नींबू के जो पीएच है वो पूछा है।
तो देखो ये जो इसका आंसर है ये है लेस देन 7, क्योंकि उसके अंदर आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है और 7 से नीचे आपका सारा एसिडिक होता है, 7 से ऊपर आपका सारा बेसिक होता है। तो नींबू में आपका होता है सिट्रिक एसिड, तो उसका आंसर हो जाएगा लेस देन 7। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये पूरा स्केल यहाँ पे लगा दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ जैसे आपका 6 पे आ रहा है मिल्क, दिख रहा है, 6 पे आपका मिल्क आ रहा है, 5 पे कॉफ़ी है, टोमेटो जूस के अंदर और ज़्यादा हार्ड होता है तो वो 4 है, विनेगर में 3, लेमन जूस में 2, स्टमक एसिड में आपका 1 और बैटरी एसिड तो हमारा 100% एसिड होता ही है। वाटर जो है आपका वो तो होता ही है नॉन एसिडिक नॉन बेसिक, ठीक है। तो 7 से ज़्यादा सारे बेसिक, 7 से कम आपके सारे एसिडिक। यहाँ पे मैंने इसको पूरा मेंशन कर दिया है यही, ठीक है। तो अब क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, और लेमन में हमारा सिट्रस फ्रूट होता ही है, सिट्रिक एसिड इसमें मिलता है, तो इसको हम मेंशन, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगत्ती एयरपोर्ट इज़ बेस्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगत्ती एयरपोर्ट ये है आपका लक्षद्वीप के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बेंगलोर कर्नाटका में है। चेन्नई एयरपोर्ट है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में। चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कुन्नूर आपका कुन्नूर केरला। स्वामी विवेकानंद ये है आपका रायपुर छत्तीसगढ़। ये सारे ही एयरपोर्ट कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका गंगोत्री ग्लेड्स क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये है आपका कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और मतलब यहाँ पे एंड आएगा आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। इसका जो रेशियो है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है 600:1, ठीक है। तो आरबीसी हमारे 600 होंगे और वाइट ब्लड सेल्स हमारे 1 होंगे। इनका प्राइमरी फंक्शन जो है रेड ब्लड सेल का वही होता है, ये होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर। वाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है, वो हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। देखो ऐसा फिक्स नहीं है कि 600 और 1 ही रहेगा। जब हमारी बॉडी बीमार होती है ना, तो वाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या है उनका जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग जानते हैं बेंगलुरु को। डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी को हम लोग स्पेस सिटी भी बोलते हैं, साथ में गार्डन सिटी भी बोलते हैं, साइंस सिटी भी बोला जाता है। बेंगलुरु की बात करेंगे तो ये कर्नाटका के अंदर पड़ता है, सिलिकॉन वैली के नाम से बोला क्यों जाता है, क्योंकि इसी एरिया से हमारे देश के सबसे ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स होते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास विच सिटी इज नोन एज द लैंड ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है, ये है आपकी नालंदा, ठीक है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो ये रेबीज ही है। ज़रूरी नहीं है पागल हो, कोई भी कुत्ता काट ले वो ठीक होगा, तो वो आपकी रेबीज ही करेगा, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। रेबीज को हम लोग जानते हैं ये डॉग बाइट से होता है। इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है ये। 99% डोमेस्टिक डॉग्स की वजह से ही हो जाती है, जिनको एक तरह से डायग्नोसिस पहले नहीं मिला होता है, उनको इंजेक्शन नहीं लगे होते हैं। रेबीज़ जो है ये आपका क्या डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों तरह के जानवर जो हैं उनसे हो सकता है। स्प्रेड हो जाता है ये पीपल में, अगर जो जिस व्यक्ति को काटा गया है उसको ये फैल चुका है बॉडी में तो ये फैलेगा दूसरे लोगों में भी, ठीक है। और यूजुअली जो सलाइवा होता है उसके थ्रू ही जाता है, यानी कि किसी का झूठा खान से आपको रेबीज़ हो सकता है अगर उसको रेबीज़ की बीमारी है। रेबीज़ की बात करेंगे तो इसकी वैक्सीन प्रोवाइड है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है इनिशियल स्टेज पे ही, अगर हम इसका जो है क्योर उसको हम कर लें। ओके, नेक्स्ट है विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो वो आपको याद रखना है, अगर हमारे को न्यूक्लियर पावर बनानी है तो हमें यूरेनियम चाहिए। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यूरेनियम जो मेटल है ये जनरेशन करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। यूरेनियम का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट है बाय होम इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो इसका जो इनका इलेक्शन है वो किया जाता है लोकसभा के ही सारे मेंबर्स के द्वारा, उनके बीच से इनको चुना जाता है। एक लिस्ट होती है जिसमें 10 और 12 आपके स्पेसिफिक मेंबर होते हैं, ठीक है, उनमें से ही आपका इलेक्शन किया जाता है। स्पीकर की बात करेंगे तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है लोकसभा की उसी में इनका इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इसको हमने देख लिया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन? तो ये शुक्र है। देखो कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं 50 में से, ठीक है, और कुछ टफ ही होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जनरली क्वेश्चन आपका सिंपल पेपर, मतलब जो पेपर है वो आपका सिंपल ही होता है, बस आपको फोकस करना होता है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन, ये शायद हमारा जो 16-17 पेपर हुआ था ना, इसके क्वेश्चन कुछ कुछ उसमें से ही लिए गए हैं। फिलहाल जो आपका मैं अभी जो अपडेशन लेकर के आऊँगा वो उसमें 2020 के सारे क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन करके पूरा मैं उसको आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन शायद करंट अफेयर के हाल ही में इंक्लूड किए हैं, मैक्सिमम 4 या 5 ही होंगे। तो ये जो शुक्र है उसको पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, ध्रुव का तारा, इसी तरह के नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का, वीनस शुक्र बोलते हैं। वीनस वाज गिवन निकनेम इवनिंग स्टार, जो मैंने बताया आपको, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, सुबह का तारा, ठीक है। और अर्थ का ट्विंस भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है सैटर्न के बारे में बात करेंगे तो शनि, ये देखो अपने सभी हमारे जो प्लैनेट हैं 8 कह सकते हैं, फिलहाल हमारा जो 8 है, 9वें को तो हटा दिया है। तो उन सब में सबसे स्लो और अपोजिट घूमता है आपका सैटर्न, ठीक है। सबसे स्लोएस्ट स्पीड होती है आपकी सैटर्न की, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का। मार्स की बात करेंगे तो ये मंगल है, इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो आयरन रिच है। मीथेन के बारे में यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो मीथेन है वो इसके एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट की गई है। जुपिटर के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, ह्यूज है जुपिटर, ठीक है। बृहस्पति की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और फास्टेस्ट रोटेट भी करता है अपनी वेलोसिटी पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व होता है 24 मार्च को एवरी ईयर। द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2023 ये थी यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एसएससी का, खैर पूछा हुआ तो मैं करवा रहा हूँ आपको। तो एक्सोक्राइन भी है वो, एंडोक्राइन भी है, ये है आपकी पेनक्रियाज, ठीक है। जनरली आप देखोगे तो आपको नॉलेज में ये रखना है कि आपके जितने भी ग्लैंड हैं वो सारे एंडोक्राइन तो हैं ही। अब जो स्पेशली हमारे को ढूंढना था वो ये कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी है, तो वो है हमारा पेनक्रियाज। अब जो एक्सोक्राइन वर्क ये करता है वो क्या करता है, वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये एंजाइम्स को सिक्रेट करता है अपने अंदर से, किसके लिए? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं फूड के अंदर, उसको क्या करने के लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि उनका पाचन जो है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है आपका पेनक्रियाज। नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो हेमिस है आपका लद्दाख के अंदर, हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है लद्दाख का, ये इंडिया के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। हाईएस्ट लोकेशन पे पड़ता है, ग्लोबली फेमस है ये स्नो लेपर्ड के लिए। नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे अधिक बंजर भूमि है? तो ये है आपका राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ये तीनों सीरीज आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड है आपका राजस्थान में, देन एमपी एंड देन महाराष्ट्र। वेस्टलैंड्स आर फॉर्म्ड आर फॉर बोथ नेचुरल एंड मैन मेड रीजंस। वो क्या हो सकता है? स्नो कवरेज वहाँ पे हो सकती है, कोस्टल सलाइन एरिया वहाँ पे हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे फॉरेस्ट जो थे पहले, पर बाद में उनको काट दिया गया या वो फॉरेस्ट खत्म हो गए, ठीक है। बैरन हिल रिजेस हैं, ठीक है, घाटियाँ बनी हुई हैं, तो वो एरिया भी आपका बंजर ही कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं हमारे स्पीकर, और धन विधेयक के बारे में अंतिम फैसला जो है वो लोकसभा स्पीकर का होता है। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जो धन विधेयक होता है इसको क्वेश्चन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि कोर्ट में इसको लेके जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता। तो उसका करेक्ट आंसर है कि हाँ, हम धन विधेयक को क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? तो ये बन गया था आपका 36th अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन इससे पहले आपको छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी, वो ये है कि 1974 में जो 35th अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा सिक्किम को पहले, यानी कि राज्य बनने से पहले, स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो दिया गया था भारत में। लेकिन नेक्स्ट ही ईयर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो आया था 1975 में,
जो आपका 35th अमेंडमेंट है इसको रिपील कर दिया गया और जो सिक्किम है उसको भारत का ही राज्य बना दिया गया। ओके, तो ये था पूरा। यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।